आप लोग फ्रेंड्स का कैसे तिरस्कार करते हैं, फ्रेंड्स के बारे में दूसरा फ्रेंड के साथ क्या बात करते हो किसी ने नहीं बताया। ओके, तो थोड़ा बातें करो निमेश दादा। जी जय सच्चिदानंद। ज्यादातर बच्चों को तिरस्कार पढ़ाई में, पढ़ाई के किसी सब्जेक्ट के लिए या फिर अपने अंदर जो क्वालिटी है, जैसे कि मैं सुबह 4 बजे उठ जाता हूं और दीपक आनंद जी 5 बजे उठते हैं, 4 बजे उठ नहीं पाते हैं, तो उसको मुझे खुद को 4 बजे उठने का इतना अंदर से गर्व हो जाता है। तो दीपक आनंद जी जब 5 बजे उठते हैं तो मुझे उसके प्रति हल्का सा अभाव होता है कि ये तो उठ ही नहीं पाते, मैं तो उठ जाता हूँ, मैं तो अपना काम कर लेता हूँ, ये तो अपना काम करते ही नहीं है, मैं तो जो भी आता है खा लेता हूँ, ये तो कुछ भी खाते नहीं है और ऊपर से डिमांड ही डिमांड करते हैं। ये ऐसी बातों में हम अपने भाई बहन से, स्कूल में फ्रेंड से एक हल्का सा अभाव और तिरस्कार खड़ा हो जाता है। सभी स्कूल में, सभी क्लास में सभी है, फिर भी 2-4 ऐसे होंगे आपके फ्रेंड या आपके साथ बैठने वाले क्लास में जिसके प्रति आपको कहीं ना कहीं अभाव हो जाएगा। आप आकर क्लास में जल्दी बैठ गए और कोई आकर लेट आए क्लास में और 2-3 बार लेट आए ना, तो आपको अंदर से उसके प्रति अभाव हो जाएगा। आने के बाद वो कुछ भी बातें करेगा या तो किसी को भी हैरान करेगा तो भी अभाव हो जाएगा, क्योंकि अपनी तारीफ सुनना अपने को आदत पड़ गई है। अपनी तारीफ करे, अपनी प्रशंसा करे, अपने को अप्रिशिएट करे, और अपनी अप्रिशिएट करने के बाद अगर किसी की अप्रिशिएशन करते, हम किसी की तारीफ या प्रशंसा करते हैं तो हमको भीतर से कहीं ना कहीं अभाव होता है। कैसे अभाव या तिरस्कार? ज्यादा तो तिरस्कार होता है, अभाव कम होता है। तिरस्कार में छुपा एकदम हल्का सा छिपा हुआ अहंकार काम करता है। वो अहंकार अपने आप को बहुत ऊंचा बताता है और दूसरों की बात करके उसको नीचा दिखाना, ऐसा हमारे अंदर एक तिरस्कार का एक प्रोसेस चलती है। हम पढ़ाई करने बैठेंगे तो सभी सब्जेक्ट के प्रति हमारा एक ही सरीखा इंटरेस्ट या एक ही सरीखा भाव नहीं रहेगा। वो सब्जेक्ट पढ़ाने वाले के प्रति भी हमारे एक सरीखे हमारे अंदर का भाव नहीं रहेगा। किसी टीचर के प्रति हमको थोड़ा हल्का सा तिरस्कार हो जाएगा, उस सब्जेक्ट के प्रति तिरस्कार हो जाएगा। अगर हम पूरा दिन का टाइम टेबल देखें स्कूल का तो हमको लगेगा ये 2 सब्जेक्ट तो बहुत बोरिंग है, मतलब अंदर से ही हमको हो जाएगा तिरस्कार हो जाएगा। या तो कोई स्टूडेंट उसमें ज्यादा अच्छा मार्क लाता है और वो सब्जेक्ट में हमको बोरिंग लगता है, पढ़ने में हमको अच्छा नहीं लगता है, तो जो अच्छे मार्क लाते हैं उसके प्रति भी हमको तिरस्कार हो जाएंगे कि वो इसमें ही अच्छे लाते, दूसरे किसी में अच्छे लाते ही नहीं। घर में आप देखोगे तो मैं हर काम कर लेता हूं, मैं हर एक काम अपनी जगह कर लेता हूं, मैं अपना बिस्तर, अपनी रूम सब कुछ अच्छा रखता हूं, मैं मम्मी का बताया हुआ सभी काम करता हूं, और ये कुछ भी नहीं करते हैं, चाहे वो भाई हो चाहे वो बहन हो, तुरंत हमारे अंदर कंपैरिजन आ जाएगी। मैं तो हर एक काम कर लेता हूं, ये तो कुछ भी नहीं करती है, ये तो कुछ भी नहीं करता है। ऐसे करके भी हमारे अंदर उसके प्रति तिरस्कार खड़ा हो जाता है, एक अभाव सा खड़ा हो जाता है, एक मन हमारा उसके प्रति नेगेटिव हल्का सा बन जाता है, इरिटेशन होता है। ये आप देखना, आप कहीं पे भी जाओगे तो ये छोटी छोटी बात में
जैसे आप ही के घर में आप ही को पहले खाना दिया और बाद में दूसरों को दिया, या तो आपको रोटी गरम गरम परोसा और दूसरे को रोटी ठंडा मिला मम्मी अनजाने में, तो भी आपको हो जाएगा। मम्मी ने पहले परोसा इस दीदी को या इस भैया को और आपको बाद में परोसा, सब परोस दिया थाली में, और आपकी थाली में एक चीज रखने का मम्मी या भूल गए, तो भी आप कहोगे कि उनको सब दिया और मेरे में एक चीज कैसे रह गई। आप हमेशा ऐसे करते हो। इस तरह आपकी मुंह से बातें निकल जाएगी कि मेरे इसमें ये चीज क्यों नहीं रखी है और उसमें सब कुछ रखा है। उसको 2 बार आपने पूछा और मुझे एक भी बार नहीं पूछा। ये आपकी कंपैरिजन होती रहेगी। देखना, आप कभी आप ही के रूम में, आप दोनों भाई बहन एक ही रूम में रहते हो, एक रूम बिगाड़ता है और एक रूम अच्छी तरह मेंटेन करता है, तो मेंटेन करने वाला बिगाड़ने वाले के प्रति आपको अंदर से तिरस्कार हो जाएगा कि ये मेरी रूम में नहीं चाहिए, हम दोनों साथ में नहीं रहेंगे, इसको अलग रूम दे दो, ये हमेशा बिगाड़ता है, उसका सभी काम मुझे करना पड़ता है। और हमेशा मेरे साथ ऐसा ही करके अपनी फेवर करके, अपना पक्ष लेकर हम दूसरों के प्रति, भाई के प्रति, बहन के प्रति तिरस्कार खड़ा हो जाता है। आप देखना, एक कपड़ा धोने में रखा है, आपके कपड़े धोने में रखे हैं, आपके कपड़े धोकर सुखाने में चले गए, आपके मम्मी कहेंगे कि बेटा सभी कपड़े लेकर आओ, तो कभी कभी 1-2 कपड़े रह जाते हैं। रहने के बाद कोई कहेगा मेरे कपड़े तो लाए नहीं, तो तू ले लेना, मैं तो भूल गया, तुझे लेने में क्या होता है, तुझे पता है कि मैं भूल गया, तो तुझे पता है तो तू लेकर आ। ऐसी बहस खड़ी हो जाती है, टकराव खड़ा हो जाता है, और टकराव की वजह से दूसरे दिन भी उसकी इफेक्ट रहती है, उसके प्रति दिल से बोलने का मन नहीं होता है, दिल से हम नहीं बोल पाते हैं। हल्का सा तिरस्कार, हल्का सा अनबन अंदर से रहता है। न बुलाए तो अच्छा है, ये हमेशा अपना काम करके अपने आप को बहुत अच्छा बताता है और मेरा तो कोई काम करता ही नहीं है। ये सारी चीज आप ही के घर में, आप खाना खाने बैठे हो, आपने पूरी थाली में एक भी जूठा नहीं छोड़ा, सब खा लिया, और आप ही के साथ आपके भाई भैया और आपके बहन कोई भी बैठे, उसने थाली में जूठा छोड़ा, तो तुरंत आप, भले ही आप कह सकते हो, भले ही आप बता सकते हो, कहने के बाद, बताने के बाद अगर आपके अंदर उसके प्रति अभाव या तिरस्कार हो जाता है, तो पहले आपको प्रतिक्रमण, प्रायश्चित करके माफी मन में ही दादा भगवान के पास मांगना चाहिए। उसने थाली में जूठा छोड़ा और उसके प्रति मेरे भाव तिरस्कार हो गए, मेरे भाव बिगड़ गए, तिरस्कार के भाव खड़े हो गए, उसका मैं माफी मांगता हूं, क्योंकि आपने पूरी थाली में कुछ भी जूठा नहीं छोड़ा, उसका आपको अच्छा लगा और उसने छोड़ा, तो उसके प्रति आपके तिरस्कार खड़ा हो जाएगा। ऐसी छोटी छोटी बात में, आप घर के कोई भी काम में, स्कूल में जाते हो तो स्कूल में जाते ही वो जल्दी जाता है, मैं लेट जाता हूं, वो जल्दी निकल के क्या बताना चाहता है और मैं लेट निकल के क्या बताना चाहता हूं, निकलते साथ में फिर भी एक दूसरे के साथ बात कर नहीं पाते हैं, एक दूसरे की क्वालिटी देखकर उसको अप्रिशिएट नहीं कर पाते हैं, ऊपर से उसकी बैड क्वालिटी, अवगुण देखकर हमारा मुंह बिगड़ जाता है। तो आपने अच्छी क्वालिटी ना देखी और बुरी क्वालिटी देखकर आपके अंदर भी उसके प्रति तिरस्कार खड़ा हो गया, तो आपने लॉस किया, क्योंकि उसके अंदर भी अच्छी क्वालिटी है, अच्छी क्वालिटी आपने देखी नहीं तो आपने लॉस किया, और बुरी क्वालिटी देखकर आपने अंदर से तिरस्कार खड़ा किया और वापस बोलने में भी आ गया कि उसको तो ये तमीज ही नहीं है, उसको तो ये पता ही नहीं चलता है,
उसको तो कहाँ अक्कल है, उसको तो समझ में ही नहीं आता है, ऐसा करके अपना मूड बिगाड़ दिया। अच्छी क्वालिटी का तो देखा ही नहीं उसके अंदर कि क्या क्या अच्छी क्वालिटी है। तो दादा भगवान कहते थे कि पूरा बिगड़ के आए, 100% बिगड़ के आए, 100% बैड क्वालिटी वाला भी हमारे सामने आ जाए, फिर भी हम क्या कहेंगे? दादा भगवान खुद कहते थे, वो हमें मिला कैसे, हमको मिलने का वो नसीब, हमको मिलने का, हमारे साथ दर्शन करने का उसकी तकदीर में था, उसकी किस्मत में था। मतलब कुछ तो अच्छी क्वालिटी होगी तब जाके वो मुझे मिल पाया। मतलब मैं उसको नमस्कार करता हूं, चाहे कितना भी गंदा हो, चाहे कितनी भी बैड क्वालिटी, मगर वो मुझे मिलने आ सका, मतलब उसके भीतर कोई अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए, तब जाके वो मुझे मिल सका है। तो दादा भगवान हमेशा गुड क्वालिटी देखकर बैड क्वालिटी को हमेशा वो बाय बाय कर सकते थे। वो चीज हमारे अंदर अभी भी, गुड क्वालिटी देखने का हमारे अंदर अभी प्रैक्टिस नहीं खड़ा हुआ है, इसके लिए बैड क्वालिटी दूसरों की देखकर हमारे अंदर रह जाती है, बाय बाय नहीं कर पाते हैं। ऊपर से वो बैड क्वालिटी देखकर हमको भीतर से उसके प्रति तिरस्कार ही तिरस्कार रहता है, अभाव ही अभाव रहता है, बोलने में भी आ जाता है, क्योंकि हम किसी के अंदर गुड क्वालिटी देखना सीखे ही नहीं है। क्या 100% बैड क्वालिटी है? तो क्या निमेश, दीपक आनंद जी में 100% बैड क्वालिटी है, तो क्या निमेश तेरे अंदर 100% गुड क्वालिटी है? अगर तेरे पास 100% गुड क्वालिटी है, तो दीपक आनंद जी में बैड क्वालिटी देखने का तेरी इच्छा ही नहीं होगी। अगर तेरे पास गुड क्वालिटी है, तो तू दीपक आनंद जी में गुड क्वालिटी ही देखेगा। जितनी तेरे अंदर बैड क्वालिटी है, वो बैड क्वालिटी वाले ही दीपक आनंद जी में बैड क्वालिटी के दर्शन करवाते हैं। और तेरे अंदर जितनी गुड क्वालिटी है, उतना ही दर्शन गुड क्वालिटी का तू दीपक आनंद जी में कर पाएगा। ऐसा मैं अपने निमेश के साथ, अपने खुद के साथ ये बातें करता हूं, क्योंकि हमेशा गुड क्वालिटी वाले दूसरों में गुड क्वालिटी के दर्शन करते हैं, बैड क्वालिटी देखने पर भी वो गुड क्वालिटी के मार्क ज्यादा दे देते हैं, ताकि बैड क्वालिटी वाला परेशान मुझे ना करे। क्योंकि मैंने देख तो लिया बैड क्वालिटी, मगर बैड क्वालिटी देखने के बाद मैंने कहा नहीं, जो भी हो, दीपक आनंद जी में प्लस और एप्रिसिएशन और गुड क्वालिटी वाले परसेंटेज बहुत ज्यादा है। इसके लिए मुझे बैड क्वालिटी के परसेंटेज को मुझे वैल्यू करना नहीं है, उसको मुझे बाय बाय करना है, क्योंकि गुड क्वालिटी वाले ही देखते ही मेरे भीतर गुड क्वालिटी अपने आप बनती जाएगी, आती जाएगी। मैं जैसा दर्शन करूंगा वैसा मैं खुद हो जाऊंगा, या तो मेरे अंदर भी ऐसी क्वालिटी आती जाएगी। ये हम सभी बच्चों को मैं कहता हूं ऐसा नहीं है, सभी बच्चों के साथ बातें करता हूं ऐसा नहीं है। ये दादा भगवान से हमको सीखने को मिला। इस कलयुग में दादा भगवान इतने प्योर कि हम कितनी बार कहे प्योर 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 प्योर, फिर भी कम पड़े। ऐसे प्योर होकर आए और बैठे किसके साथ? लाख बार, करोड़ बार कहो, बैड 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 क्वालिटी वाले के साथ बैठने के बाद भी किसी की बैड क्वालिटी दादा भगवान को टच न कर सकी। ऊपर से दादा भगवान की प्योरिटी, टॉपेस्ट क्वालिटी, टॉप क्वालिटी, परमात्मा क्वालिटी सबको टच की, सबको टच करवा के गए। और दादा भगवान ने कहा हमको तो किसी में भी
नेगेटिव बैड क्वालिटी दिखाई नहीं देता है। ऊपर से दादा भगवान की प्योरिटी और दादा भगवान की परमात्मा प्योरिटी सभी के अंदर दादा भगवान ने हमेशा के लिए सबके अंदर बो के गए, डालकर गए। बैड क्वालिटी के दर्शन करने के बाद भी बैड क्वालिटी का एक भी ओपिनियन, एक भी लफ्ज, एक भी वर्ड्स ना तो आंखों में, ना तो हास्य में, ना तो वाणी में दादा भगवान के ऊपर न दिखाई दिया। सभी महात्मा के साथ इसी तरह कैसे बैठते थे तो कि जैसे वो सभी मेरी तरह प्योर है और सभी मेरी तरह 100% मेरे जैसा प्योर होने के लिए बैठे हैं। तो उन्होंने बैड क्वालिटी के दर्शन तो किए नहीं, मगर अपनी प्योरिटी और अपनी टॉप क्वालिटी का सबको दर्शन करवा के सभी के अंदर डाल सके। आज हम साथ में रहते, हम एक ही घर में रहते, मगर हम एक दूसरे के बैड क्वालिटी के ही दर्शन होते हैं। और इतना नहीं, बैड क्वालिटी के दर्शन होने के बाद हम हमेशा उसको बैड क्वालिटी से ही देखते रहते। उसको कहा अभाव, उसको कहा तिरस्कार। आज आपको एक सब्जी नहीं भाती है तो आप जहां जाओगे आप कहोगे ये सब्जी मुझे पसंद नहीं है। अरे आपके घर में जो सब्जी बन रहा है, होटल में बन रहा है, किसी गेस्ट होकर किसी के घर पे गए, वहां पे जो सब्जी बन रहा है, सब्जी एक ही है मगर बनाने की स्टाइल जुदी है। क्या पता यहाँ की टेस्ट हमको भा जाए, मगर हम एक ही ओपिनियन लेकर चलते, ये सब्जी हमको नहीं भाती है। आपके घर में बनता है, चलो मान लेते कि आपके घर में बनता है, उसका टेस्ट आपको नहीं भाता है। होटल में भी आप ऑर्डर नहीं करते, चलो मान लिया। मगर आप किसी के घर में गेस्ट बनकर गए और उस घर में आपके लिए ये सब्जी बनाया और आपको कंपलसरी खाने का आया, क्योंकि आप कह नहीं सकते किसी के घर पे गए हो गेस्ट बनकर, ये हमको नहीं भाती, आपने क्यों बनाया। आप खा लोगे और आपको उस गेस्ट बनकर गए उस घर का टेस्ट आपको भाया और आपके अंदर से ओपिनियन बदल गया। अरे वाह, ये तो टेस्ट मुझे बहुत भाया, मतलब आज तक मैं ये सब्जी के लिए नेगेटिव था, ये नहीं होना चाहिए था। क्योंकि सब्जी में सब्जी गलत नहीं है, आपकी अंदर की नॉलेज और आपके अंदर जो बिलीफ है, आपके बिलीफ वो आपको क्या कहते हैं कि नहीं मुझे नहीं पसंद है। आप ही के रूम में अगर आप दोनों बहनें या भाई बहन साथ में एक ही रूम में सोते हो, एक ने बिस्तर उठा के बना लिया अच्छी तरह, एक जगह रख दिया, चद्दर भी वापस घड़ी करके रख दी, और दूसरे भाई या दूसरे बहन ने आप ही के रूम में एक ही रूम में रहते उसने कुछ नहीं किया, तो भी आपका मन बिगड़ जाएगा। वो हमेशा ऐसे ही चले जाता है, उसका काम मुझे करना पड़ता है, वो कभी भी कुछ भी क्लीन करते नहीं है। देखो बात बात में तब दादा भगवान को याद करो बेटे। सभी बच्चों को मैं कहता हूं, सभी बच्चे यहाँ पे ध्यान रखना, मैं कहता हूं हमेशा दादा भगवान को ध्यान में रखना कि इतने गंदे और बैड क्वालिटी वाले महात्माओं और इतने अविनयी अविवेकी महात्माओं के साथ भी दादा भगवान 100% परम विनय में रहे। दादा भगवान ने किसी की भी गलतियां नहीं निकाली, ऊपर से दादा भगवान ने सभी महात्माओं का काम दादा भगवान ने किया, किसी ने दादा भगवान का काम किया नहीं है। आप दादा भगवान को आप देखोगे ना तो उसके सामने हम कुछ भी नहीं है। आज तक हम हमारे मार्क, आज तक हम हमारी क्वालिटी को, आज हम अपने आप को बहुत ऊंचा मानते थे, मगर जब दादा भगवान मिले
दादा भगवान का काम किसी ने नहीं किया था, मगर सबका काम दादा भगवान, सबका काम करने के बाद भी दादा भगवान सबके सबसे छोटे बनकर सबके साथ बैठते थे। सभी का काम करने के बाद भी कहीं पे भी अहंकार खड़ा न करते और ऊपर से सबके साथ सबसे छोटे बनकर सबके साथ सत्संग करते थे, सबके साथ बैठते थे और सभी का काम न कहने पर भी दादा भगवान कर लेते थे। क्या दादा भगवान की क्वालिटी, भले ही मेरा काम कोई ना करे कोई बात नहीं, भले ही कोई मुझे ना बुलाए कोई बात नहीं, भले ही मेरे सही वक्त पे कोई काम आए या ना आए कोई बात नहीं, मगर मैं मेरे मन वाणी काया दूसरों को सुख देने में, दूसरों को मदद करने में, दूसरों का काम करने में मैं हमेशा तैयार रहूंगा। इसमें मुझे मेरा अहंकार भी बीच में लाने की जरूरत नहीं है। कहीं पे भी दादा भगवान ने अपना अहंकार बीच में लाया ही नहीं, ऊपर से काम करते गए। किसी ने किया या न किया, फिर भी दादा भगवान के उसके प्रति दादा भगवान 100% परम विनय में थे। परम विनय तब भी आता है कि खुद भीतर से, मतलब व्यवहार में 100% लघुतम बने हो, सबसे छोटे बने हो, तब जाके परम विनय खड़ा होता है। सभी के साथ परम विनय में रहते थे और किसी को भी सामने से कोई काम कहने का दादा भगवान ने बताया तक नहीं था। इसके लिए दादा भगवान सबके साथ अपने होकर रहते थे और हम हमारे घर में भी अपने होकर एक दूसरे का काम नहीं कर पाते हैं। ऊपर से कॉन्ट्रैक्ट करते कि मैंने कल काम किया था वो आज करे, मैंने इतना काम किया था तो 2 काम उसको कर लेना चाहिए, मुझे ही बार बार क्यों काम दिखाते, उसको भी दिखाओ, आज मैंने पूरा काम किया है तो 2 काम वो करे। हमारे हर एक काम में रूल्स, रेगुलेशन और कंडीशन। तो वो कंडीशन क्यों आई? तो कि तिरस्कार खड़ा हो गया, मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया। और दादा भगवान को किसी भी काम में मैंने किया ऐसा होता ही नहीं था। ये सारी बात बहुत समझने की है। 9 कलम की चौथी कलम में, 9 कलम की चौथी कलम में जितना दिल से आप बोलोगे, जितनी दिल से आप 9 कलम की प्रार्थना करोगे, उतना अंदर से ही आपको पता चलेगा कि कहां कहां आपका अहंकार खड़ा हो गया, कहां कहां कंडीशन रखी और किसके लिए अंदर से तिरस्कार खड़ा हो गया। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, वेरी गुड। तो चलो कल के लिए होमवर्क देखो, अपना फैमिली मेंबर्स में क्या अच्छा और बुरा क्वालिटीज आप देखते हो लिखने का। ओके नवनीति दीदी, आप आपका टर्न है आज। आप नवनीति दीदी, जय सच्चिदानंद। आपने पद तैयार किया है? यस, हाँ मैंने किया है। आप बोलो, बोल जाओ। उठो जागो दौड़ो पकड़ो,